365 डेज टू द वेडिंग के दूसरे एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है होमीज। एपिसोड के शुरुआत में हम ओहारा को देखते हैं जो होंजी की दी हुई रिंग को देख के सोच रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये सही है कि नहीं और मैं रिंग पहनूं या ना पहनूं। दूसरी तरफ होंजी सबूत कलेक्ट करने में लगी है और मजे कर रही है। ओहारा बहुत सोचने के बाद रिंग पहन लेता है। रिंग पहनने के बाद ओहारा को इतना अच्छा लगता है कि ओहारा कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया मेरी मुट्ठी में है। यार ये इंट्रोवर्ट लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो जाते हैं। तभी ओहारा को किसी का कॉल आता है। ओहारा कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है, मुझे तुम्हारे और होंजी के नकली शादी के बारे में सब पता है। तुम ऐसे ड्रामा करके नहीं बच सकते। मैं तुम्हें अलास्का भेज के ही रहूंगा। ओहारा कुछ बोले इससे पहले कॉल कट हो जाता है। अगले दिन ये बात ओहारा होंजी को बताता है। होंजी ओहारा डरे हैं कि आखिर वो आदमी कौन होगा। होंजी कहती है, शादी की बात तो स्टाफ मेंबर को भी पता है, तो वो आदमी इनमें से ही कोई होगा। तभी इनसे बात करने एक मोटा बंदा आता है। इसका नाम है कोंडा। कोंडा ओहारा से कहता है, ओहारा मुझे तुमसे कुछ काम है, तो क्या आज शाम मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। ओहारा की फट जाती है कि इससे पहले तो आज तक इसने मेरे से कभी बात तक नहीं किया और आज मेरे घर आना चाहता है। ओहारा होंजी कोंडा को कहते हैं, क्यों नहीं, तुम हमारे घर आ सकते हो। और भाई तुम इन दोनों का रिएक्शन देखो। ओहारा होंजी को कहता है, तुम भी आओगी ना होंजी। होंजी कहती है, हाँ मैं जरूर आऊंगी। कोंडा कहता है, ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। होंजी ओहारा के घर कुछ सामान लेके आती है जो कपल्स यूज करते हैं, जैसे कप, टूथब्रश और बहुत कुछ। इतना ही नहीं, कपल्स की तरह पिक भी क्लिक करते हैं और फिर दोनों मिलके वेलकम की तैयारी करने लगते हैं। काम के बीच में होंजी कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। ओहारा कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। होंजी बोलती है, पता है जब हमारे स्कूल में इवेंट होते थे तब वो लोग मुझे पेड़ बना देते थे। ओहारा कहता है, मैं भी पेड़ ही बनता था। फिर होंजी कहती है, वैसे पेड़ बनना इतना भी बुरा नहीं है। इनका काम खत्म होते ही डोरबेल बजती है। होंजी ओहारा डोर ओपन करके वेलकम करते हैं और उनका मुंह बन जाता है क्योंकि भाई कोंडा अकेला नहीं आया है। ये सब मिलकर जूस पीते हैं और फिर ओहारा कोंडा से कहता है, तुम्हें मुझसे क्या काम था। कोंडा कहता है, अरे हाँ मैं मेन काम तो भूल ही गया। ओहारा सान, क्या तुम मुझे लड़की को कैसे डेट करते हैं बता सकते हो। ये सुन के ओहारा की तो बोलती बंद हो जाती है कि मैं यहाँ क्या सोच रहा था और ये क्या निकला। इत्सुकी बताता है कि कोंडा 7 डेटिंग एप्स पे है। कोंडा शर्मा जाता है और कहता है, तो फिर क्या हो गया इत्सुकी। ओहारा कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। सब इतने खुश हैं, मैंने तो बस इतना सा ही कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ और इस बात पे सब इतने खुश हैं। शायद शादी इसीलिए इतनी स्पेशल होती है। होंजी भी ये बातें बाहर से सुन रही होती है। बाकी लोग कहते हैं, अरे यार ये तो सैंटी हो गया। वापस जाते समय कोंडा ओहारा को बताता है कि यार मुझे ना नात्सुमी पसंद है। नात्सुमी इसका नाम है, तो प्लीज मुझे नात्सुमी को कैसे पटाऊं थोड़ा सा आइडिया दे देना। और हाँ ये बात किसी को बताना मत। और इसके बाद सब चले जाते हैं। ओहारा अंदर जाता है और होंजी को देख के चौंक जाता है और कहता है, सॉरी मैं तो भूल गया तुम भी यहीं हो। फिर ये दोनों मिलके साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई के बीच दोनों में बातें होती हैं कि पता नहीं लोगों को शादी करके क्या खुशी मिलती है। मैं तो बिना शादी के खुश रह लेती हूँ। ओहारा कहता है, हाँ ये बात भी सही है। मैं जब काम से आके कामा के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होता हूँ। होंजी कहती है, मुझे भी मैप्स देख के बहुत खुशी होती है। भाइयों इनकी बात तो सही है, जैसी हालत है आदमी अकेला ज्यादा खुश रहे। सफाई खत्म करके होंजी जब अपने घर जा रही होती है तब उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इससे पहले वो कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई। अगले दिन होंजी अपना काम कर रही होती है। हमें पता चलता है कि होंजी और ओहारा की शादी वाली बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। तब यहाँ एक ओल्ड मैन आते हैं। होंजी पहले सोचती है, कस्टमर हैंडल किए बहुत टाइम हो गए हैं, मैं किसी और को बुला लेती हूँ, पर कोई फ्री नहीं होता। तो एंड में होंजी ही इन ओल्ड मैन से बात करती है। ये ओल्ड मैन बताते हैं, मैं यहाँ किसी ट्रिप प्लानिंग के लिए नहीं आया हूँ, ये लीजिए मेरा कार्ड। बात ऐसी है कि मैं यहाँ अपने बेटे के बारे में पता लगाने आया हूँ जो मुझे बिना बताए शादी कर रहा है। हाँ भाई ये ओहारा के पिताजी हैं और भाई पूछ भी उस लड़की से रहे हैं जिससे शादी की बात हुई है। होंजी घबरा जाती है कि फैमिली वालों के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। ओहारा के डैड कहते हैं, बेटी तुम मुझे बता सकती हो कि मेरा बेटा किससे शादी कर रहा है। होंजी कहती है, मैं नहीं जानती। ओहारा के डैड कहते हैं, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम ओहारा को मत बताना कि मैं यहाँ उसके बारे में जानने आया था। होंजी भाग के ओहारा को सब बताने जाती है और होंजी को पता चलता है कि ओहारा आज तो काम पे ही नहीं आया। होंजी को ओहारा के डैड से झूठ बोल के बुरा लग रहा होता है, इसलिए होंजी सच बताने के लिए उनके पीछे भागती है और जाके देखती है कि वो तो बाहर ही खड़े हैं। ओहारा के डैड पूरे गुस्से में होते हैं और कहते हैं, मैं ओहारा को ऐसे नहीं करने दे सकता, ऐसे शादी करने से वो हमारी फैमिली का नाम कटा देगा। होंजी ओहारा के डैड को कहती है, मैंने ओहारा सान को मैसेज कर दी हूँ,
आपको उससे मिलना है तो हम चल के कहीं बैठते हैं। होंजी को डर तो बहुत लगता है, पर फिर भी होंजी ओहारा के डैड से बात करती है और कहती है, आपने कहा था शादी करके आपकी फैमिली का नाक कट जाएगा, ऐसा क्यों? ओहारा के डैड बताते हैं, हम गांव के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ शादी में बहुत से रस्म होती हैं। गिफ्ट दिए जाते हैं और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और बताते हैं कम से कम 200 लोग आते हैं। होंजी की तो ये सुन के हालत खराब हो जाती है। ओहारा के डैड बताते हैं, इतना ही नहीं, शादी में लड़की को उछाला भी जाता है। होंजी घबरा के मन में कहती है, अरे यार ये लोग क्या क्या करते हैं। इधर ओहारा को होंजी का मैसेज मिल जाता है कि उसके डैड यहाँ आ गए हैं और वो होंजी के साथ हैं। अब आगे इनका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।